हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वायरल वोकैब शो। ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप जिस भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, ये वोकैब शो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकैबुलरी से मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। याद करना, याद नहीं रहना, ये सारी इश्यूज रेगुलर भी चल रहे हैं, तो मैं आपको ट्रिक्स के साथ वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। तो वोकैब याद करने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। तो इस सेशन को थोड़ा रेगुलर फॉलो कीजिएगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट का आपका ये सेशन होता है जिसमें आपको मैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ कवर करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट सेशन को, चलिए आ जाए। सो पहला आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेल। बेल का मतलब क्या होता है? गठरी। ठीक है, तो इसको सीधी भाषा में पूरा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है। लार्ज पॉइंट समथिंग प्रेस टाइटली टुगेदर एंड टाइड अप। तो गठरी जब कपड़ों को बांध के रखते हैं तो उसे बेल कहा जाता है, याद रखें, BALE। ठीक है। ब्रूनेट किसे कहते हैं? वुमेन जिसके व्हाइट वुमेन विद डार्क ब्राउन है, जैसे मेरे डार्क ब्राउन हेयर तो मैं ब्रूनेट कहला सकती हूँ। और जिसके गोल्डन हेयर्स होते हैं ना, फॉरेनर्स होते हैं जिनके जो बाल होते हैं वो गोल्डन होते हैं, उसे ब्लॉन्ड कहते हैं, उसे ब्लॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूनेट को याद कैसे करेंगे? ब्रूनेट को जिसके बाल ब्राउन होते हैं वो ब्रूनेट होती है, जिसके बाल गोल्डन होते हैं वो ब्लॉन्ड कहलाते हैं। ब्लब का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक, फिल्म, परिचय। तो ब्लब क्या है? किसी भी चीज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को ब्लब कहते हैं। शॉर्ट मतलब ओवरऑल की एग्जैक्टली किसके बारे में, दैट इज ब्लब, याद रखेगा। बॉल्स्टर, तो ब्लब मीन्स तुरंत, है ना, बड़ करके बता देना, ब्लब कर देना मीन्स फटाफट बता देना क्या मैटर है। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को मोटिवेट करना, सहारा देना। तो बॉल्स्टर को हम कैसे याद करेंगे? बॉल्स्टर से हम वर्ड निकालेंगे सिस्टर। तो सिस्टर को भाई लोग हमेशा बॉल्स्टर करते हैं। सिस्टर को भाई लोग कौन करते हैं? भाई सिस्टर को भाई लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। उन लोग इंडिया में आप देखेंगे कोई उसकी बहन को कुछ बोल देगा तो बोलेगा तूने ऐसे बात कैसे की, वो झगड़ा करने लग जाएंगे। तो भाई लोग जो है सिस्टर को बहुत ज्यादा बॉल्स्टर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बॉडोर एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। अ वुमेन्स ड्रेसिंग रूम, बेडरूम और प्राइवेट सिटिंग रूम। तो जो श्रृंगार कक्ष होता है, विमेन शुड नो दिस, गर्ल्स शुड नो दिस। तो आपका जो पर्सनल ड्रेसिंग रूम होता है, जहाँ आपके बेडरूम भी होता है, प्राइवेट सिटिंग रूम होता है, उसे हम श्रृंगार गृह को बॉड्योर कहते हैं। तो जहाँ पे गर्ल्स अपना डियोर के परफ्यूम्स लगाती हैं, डियोर के बैग्स रखती हैं, तैयार होती हैं, उसे बॉड्योर कहा जाता है। ऐसे याद हो जाएगा। तो बेल हम गठरी को कहते हैं जिस कपड़ों को बांध दिया जाता है ना। फिर ब्रूनेट होता है जिसके डार्क ब्राउन हेयर्स होते हैं। ब्लब मीन शॉर्ट ब्लब कर देना। ब्रॉडस्टर मीन सिस्टर को सपोर्ट करना या किसी को भी सपोर्ट करना, इसे बॉल्स्टर कहा जाएगा। और बॉड्योर जहाँ पे गर्ल्स डियोर के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, उसे बॉड्योर कहा जाएगा। ब्रोशर, आपको पता है कोई भी चीज को आप जाते तो पहले उसका ब्रोशर रीड करते हैं। वन कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव एडवर्टाइजिंग मटेरियल, विवरण कर। तो आप देखते हैं कहीं भी तो उसका ब्रोशर पढ़ते हैं कि इसके पास क्या क्या आइटम्स है, उसके आइटम्स के बारे में देन आप डिसाइड करते हो, तो उसमें ब्रोशर कहते हैं। ये वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई एम श्योर। ब्रूड, ब्रूड अच्छा वर्ड है। चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली, बच्चों को ब्रूड भी कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग्स भी कहा जाता है ना। ऑफस्प्रिंग भी हम कहते हैं, बच्चों को ब्रूड और ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है, मींस संतान, है ना। संतान को ब्रूड कहते हैं। ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं? दफ्तरशाह, जो आप लोग बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? एक होते हैं पॉलिटिशियंस, एक होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, एक होते हैं पब्लिक। तो आप हैं ब्यूरोक्रेट्स, आप बनेंगे ब्यूरोक्रेट्स, राइट। चलो, बर्गलर का मतलब क्या होता है? पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इनटू स्टील। ठीक है, दफ्तर शानियों का यहाँ पे रिपीट हो गया। बर्गलर का मतलब होता है जबरदस्ती घुसपैठ करने वाला, है ना। तो बर्गलर का मतलब होता है कि किसी के घर में घुस के चोरी, ज्वेलरी को चोरी करने वाला। तो बंगलों के अंदर जबरदस्ती घुस जाने वाला बर्गलर होता है ना। बंगलों के अंदर जबरदस्ती घुस के चोरी करने वाले को बर्गलर कहा जाता है। और बुचर किसे कहते हैं? कसाई को। अब मैंने आपको कहा, पिछली क्लास में बताया था, कसाई खाने को क्या कहते हैं? अबैट्योर, जहां पे बैट को, जानवरों को टीयर कर दिया जाता है, अबैट्योर होता है। और करने वाला कौन होता है? बुचर होता है ना। जो चर 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 कट 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 करता है वो बुचर होता है। बिट बिट पे में, बिट बिट पीसेस में उसको कट कर देता है, वो बुचर होता है। कसाई को बुचर कहते हैं। बर्गलर होता है जो घर में, बंगलों में घुस के चोरी करे, वो बर्गलर हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स आप बनने वाले हैं। ब्रूड मीन संतानें होती हैं। और ब्रोशर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई एम श्योर ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अपने इडियम्स, अब स्टार्ट करेंगे इडियम्स, ठीक है। टू बियर द पाम, बियर द पाम, पाम का मतलब होता है ये हाथ, है ना। तो जिसके पास ये हाथ है, हाथ हिला के लोग खुश हो जाएं, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, या कोई बहुत, जैसे फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं कह सकती हूँ रजनीकांत, तो ही बियर द पाम मीन्स वो बहुत ऐसा पाम है जिसको हिलाते लोग खुश हो जाते हैं। तो बियर द पाम, जिसके पास ऐसा पाम है वो क्या है, वन हु इज वेरी फेमस, हम इसको बोलेंगे वन हु इज वेरी फेमस। तो कोई इंसान जो कि बहुत ज्यादा फेमस है उसे हम कहेंगे बियर द पाम, प्रोमिनेंट पर्सन है। जीत गया, तो भी जब जीतते हैं तो लोग ऐसे से करते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। टू चेंज द कलर, टू चेंज का करना मीन्स टू ऑल्टर वंस अपीयरेंस और एटीट्यूड। तो रंग बदलना, हिंदी में कहते हैं रंग बदलना, मुहावरा है, मीन्स अपने एटीट्यूड में चेंज, बोलते ना इसने तो बहुत जल्दी रंग बदल दिया, मीन्स अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में पूरी तरह से चेंज कर देना, उससे हम कहते हैं टू चेंज करना। ये बहुत इजी इडियम है, हिंदी से रिलेट होता है। टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है अत्यधिक कठिन समस्या का समाधान करना, टू बी विक्टर। जब आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब आप कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन या बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप इस गॉर्डियन नॉट को कट कर रहे हैं, मतलब उसने आपने ये जो नॉट है, नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हाथ में पहनते हैं ना ये, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना, उसमें नॉट जो गांठ जो बंधी होती है उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉट का मतलब होता है गांठ, जिसको खोलना बहुत डिफिकल्ट। तो आपने उस गॉर्डियन नॉट को कट कर दिया, तो मतलब आपने उस उलझन को, उस गांठ को सुलझा लिया, ठीक है। टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स, तो आपका जब दिल आपके बूट में चला जाए, इसका मतलब क्या है, आप बहुत उदास हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं। जब किसी का दिल एकदम, बोलते हैं दिल उतर गया, दिल नीचे दिल बैठ गया है, तो बैठ के क्या है, सीधा पैरों तक चला गया है, मतलब कि कोई इंसान बहुत उदास हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो चुका है। टू स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करना। तो स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है, तो उसे हम कहते हैं टू स्ट्राइक वंस कलर्स। तो एक बार फिर से देखेंगे, टू बियर द पाम का मतलब फेमस होना होता है, चेंज कलर्स का मतलब होता है जो इंसान रंग बदल रहा है, गॉर्डियन नॉट को कट करने का मतलब है तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को। और जब आप टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट, जब आपके दिल आपके पैरों तक आ जाए, मतलब आप उदास हो चुके हैं। और स्ट्राइक वंस कलर का मतलब होता है जब आपने अपने कलर्स को, अपने कोई भी आपका जो झंडा है उसको आपने स्ट्राइक कर दिया, छोड़ दिया और घुटने टेक दिया, मतलब आप सरेंडर हो चुके हैं। ओके ग्रेट। क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, तो वुल्फ जब रोती है ना तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्स अलार्म है, टू रेस अ फॉल्स अलार्म, है ना, अकारण शोर मचाना, दिखावा करना, बोलते हैं ना वुल्फ पे भरोसा नहीं कर सकते, वुल्फ जब रोए तो भाई वो कुछ प्रिटेंड है, दिखावा है, बोलते ना घड़ियाली आंसू रोना, भेड़िए की तरह होना। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, ब्रीफ फॉर का मतलब होता है किसी के लिए ब्रीफ होल्ड करना, मीन्स किसी को बचाव करना, किसी को डिफेंड करना, किसी के लिए ब्रीफ को होल्ड करना। जैसे याद करो, मान लो ब्रीफ केस है आपके हाथ में, तो आपने इसको होल्ड करके अपने आप को बचा लिया, मूवीज में दिखाते हैं ना तो ब्रीफ केस है, ठीक है। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर मीन्स किसी का बचाव करना, डिफेंड करना। टू टेक अ लीव आउट ऑफ समबडीज बुक, तो किसी के बुक से उसने आप वो लीफ निकाली, इसका मतलब है आपने उसको कॉपी करने की कोशिश की। टू टेक हिम एज अ मॉडल, उसका अनुकरण करना। तो जब आप अपने रोल मॉडल के बुक से लीफ निकालना चाहते हैं, मीन्स आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, जैसे विराट कोहली हो गया, तो आजकल सारे यंगस्टर्स जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो वो विराट को फॉलो करेंगे या कुछ और अदर को फॉलो करेंगे। तो दे टेक लीफ आउट ऑफ विराट कोहली और समन, मीन्स दे ट्राई टू फॉलो हिम, वो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, राइट। देन वी हैव टू सेट द थेम्स ऑन फायर, तो आप आग को, मतलब नदी को जला नहीं सकते, राइट। टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब है असंभव को करने की कोशिश करना, टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, तो आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि करना इम्पॉसिबल हो, आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो कि इम्पॉसिबल हो, दैट इज टू सेट द थेम्स ऑन फायर। टू कास्ट अ पर्ल बिफोर द स्वाइन, अब देखो स्वाइन कौन होते हैं, पिग्स, पिग्स के सामने आप पर्ल रख दोगे, महंगे महंगे पर्ल्स लाखों करोड़ों के, अब वो उसकी क्या ही वैल्यू करेगा, राइट। तो कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन का मीन भैंस के आगे बीज बना, जब हिंदी में कहते हैं। टू गिव और ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, तो किसी ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत कीमती चीज देना जो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकता, ठीक है।
तो क्राई वुल्फ अगर रो रही है तो आप प्लीज मत भरोसा करो, ये एक प्रिटेंशन है। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर का मतलब किसी के लिए ब्रीफ होल्ड करना मीन्स किसी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना। टू टेक अ लीव आउट, किसी से लीव निकालना मीन्स उसके उसके ट्रेड्स, उसके लाइफस्टाइल, उसका हर तरीके को कॉपी करने की कोशिश करना, उस किसी को रोल मॉडल बना लेना। तो आप थेम्स रिवर है ना लंदन में, तो रिवर को आप जलाने की कोशिश करें, उसको पे फायर लगाने की कोशिश करें, ये होने वाला नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। और टू कास्ट अ पर्ल बिफोर द स्वाइन, आप स्वाइन के सामने पर्ल्स रख देंगे तो वो मतलब उसकी वैल्यू को क्या ही समझेगा, उसके लिए पर्ल्स क्या है, ऑफ नो वैल्यू, राइट। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट इज गाइस, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स। बीफिंग का मतलब होता है शिकायत करना, बीफिंग का मतलब होता है किसी को कंप्लेन करना। इसके लिए आपको वर्ड्स मिलेंगे बेली आर्चिंग, कैटरवॉलिंग और क्रैबिंग। बीफिंग याद कैसे करेंगे, बीवियां क्या करती हैं, बीफिंग करती हैं। बीवियां क्या करती हैं, बीफिंग करती हैं, शिकायत करती कि तुम मेरी बात को सुनते नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते हो। जो बीवी की, इवन आई एम बीवी तो आई कैन टेल इट, तो बीवियां बीफिंग करती हैं, कंप्लेन करती हैं, बैली एक्टिंग करती हैं। बैली एक्टिंग करना, कैटरवॉलिंग करना, क्रैब करना। एंटोनिम होगा डिलाइट होना, रिजॉइसिंग होना, क्राउइंग होना मीन्स खुश होना। ठीक है, तो बीवियां क्या करती हैं, बीफिंग करती हैं। फॉक्स का मतलब होता है नकली, है ना, फॉक्स का मतलब होता है नकली। तो बोगस है, डमी है, इर्सार्ट्स है, फेक है, जाली है। ओके, तो बोगस होना, फॉक्स होना, फॉक्स और फेक आप ऐसे कर लेना कि फेक है फॉक्स है, फेक है फॉक्स है, मतलब कोई चीज नकली है। एंटोनिम क्या होगा, ऑथेंटिक है, बोनाफाइड वर्ड ध्यान रखेगा। लेजिटिमेट मींस लीगल, तो कोई चीज असली है, काम की है। ओके, तो फॉक्स मींस फेक, नकली होना, बोगस होना, डमी होना, इर्साट्स होना, राइट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक, बोनाफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लेजिटिमेट होना, असली होना, कानूनी होना, लीगल होना। ट्रिगर्ड, कई बार आपसे कोई हमसे ऐसे बिहेव करता है तो हम ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब अंदर से एकदम गुस्सा सा आ जाता है। तो ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को एक्टिवेट करना, कोई आप ना यार तू मुझे ट्रिगर मत कर, तो मेरे अंदर में गुस्सा मत भड़का। तो ट्रिगर का एक्चुअल मतलब जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो ट्रिगर दबाते हैं, तो किसी चीज की शुरुआत करना। ट्रिगर्ड मीन्स एक्टिवेट करना किसी चीज को, ठीक है, क्रैंक करना, शुरू करना, उसे हम कहते हैं ट्रिगर करना। ट्रिगर मीन्स किसी चीज को क्विकली स्टार्ट करना। एंटोनिम क्या होगा, डीएक्टिवेट करना, किल करना, शट ऑफ करना। तो बीवियां बीफिंग करती हैं। फॉक्स मींस नकली होते हैं, तो फॉक्स को वैसे वाली फॉक्स की फॉक्स जो होती है, भेड़िया जो है ना, वो वुल्फ जो है, इसको फॉक्स और फेक ही कर लीजिएगा। फॉक्स होना, फेक होना मींस नकली होना, बोगस होना, डमी होना, सार्स होना। ओके, और आपके एंटोनिम बोनाफाइड, लेजिटिमेट। ट्रिगर मींस किसी चीज की शुरुआत कर देना। एंड एक्सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, एक्सॉर्टेड मीन्स किसी को आग्रह करना, किसी को मतलब किसी को बोलना कि प्लीज प्लीज करना, राइट। तो एक्सॉर्टेड का मतलब होता है गॉडेड, नच्ड, बहुत अच्छे अच्छे। और मैं आपको बहुत डिफरेंट वर्ड्स दे रही हूँ जो आप अगर जैसे अभी आप डिफरेंट एग्जाम्स देंगे, कोई भी आप चाहे बैंकिंग के एग्जाम के स्टूडेंट हो, एसएससी के स्टूडेंट्स हो, एसएससी के किसी एग्जाम्स के, आईबी के एग्जाम के स्टूडेंट हो, ये क्लासेस हर स्टूडेंट के लिए जिसके एग्जाम में इंग्लिश आती है, ठीक है। तो एक्सॉर्टेड का मतलब तो जब हम किसी को बहुत आग्रह करते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, अर्ज करते हैं किसी को, है ना, तो अर्ज करते हैं, जिसे बेग करते हैं, वैसे। एंटोनिम क्या होगा, डिस्करेज करना, चेक करना, डेटर करना। डेटर मीन्स किसी को रोकना, किसी को अवॉइड करना, ठीक है। तो एग्जॉर्ट मीन्स, तो एक्स आके एग्जॉर्ट करते कि मुझे एक मौका और दे दो प्लीज, तो वही एक्स एग्जॉर्ट करते हैं, ऐसे कर लीजिएगा। अनरावल का मतलब होता है टू सेपरेट द वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ, अनरावल का मतलब होता है सुलझाना। जैसे आप अनरावल द मिस्ट्री, तो जैसे हम किसी मिस्ट्री को परत बार परत खोलते हैं, कि यार पहले कोई भी इन्वेस्टिगेट करते धीरे धीरे लेयर लेवल्स में करते हैं। तो अनरावल का मतलब होता है धीरे धीरे डिसएंटैंगल करना, जैसे कोई चीज उलझी हुई तो उसको सुलझाने की कोशिश करना। अनब्रेड करना, अनट्विन। तो अनरावल का मतलब होता है लेयर्स में या चीजों को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम को, कोई मिस्ट्री को, राइट, उसे हम कहते हैं अनरावल करना। एंटोनिम क्या होगा, उसको उलझा देना, उसको कल ही वर्ड करा था एंटैंगल कर देना, स्नाल करना, टैंगल मीन्स फंसा देना, ठीक है। क्वागमायर का मतलब होता है दलदल, दलदल मीन्स जहां पे इंसान फंस जाता है।
क्वैगमायर्स का मतलब होता है जहां पे इंसान फंस जाता है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे हो पा रहा है, उसे हम कहते हैं क्वैगमायर्स। तो वायर्स में जब आप फंस जाओ, देखो आपका पैर फंस जाता है वायर्स में, तो लगता है यार कहाँ फंस गए, तो वो डायलेमा है, डायलेमा एक दुविधा है। तो दुविधा भी वही होती है कि हम फंस गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिक्स होना, मायर्स होना, पिकल्स, पिकल्स ऑल्सो अच्छा वर्ड है। पिकल्स का मतलब ही आप कंफ्यूज है, आप फंस गए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए, तो उसे हम क्वैगमायर्स कहेंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज का सोल्यूशन होना। तो एग्जॉर्ट मीन्स किसी को आग्रह करना, हाथ जोड़ना, विनती करना, गॉडेड करना, नच करना, अर्ज करना, बेग करना। ओके, अनरावल का मतलब होता है किसी मिस्ट्री को, है ना, मिस्ट्री को आप धीरे धीरे अनरावल कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं, आप उसको डिसएंटैंगल करें, अनब्रेक करें, अनट्विन करें। और एंटोनिम क्या होगा, आप उसको इंटैंगल करें, उसको उलझा रहे। क्वैगमायर्स मीन्स मायर्स में फंस जाना, आगे नहीं बढ़ पा रहे, पीछे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब फंस गए, सिचुएशन डायलेमा, दुविधा में भी है, राइट। पिकल्स और मायर्स भी वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। सो गाइस, ये आप अगर एवरीडे इतनी ही वोकैब कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत है। हम लोग के साथ ये होता है कि हमें ये भी पढ़ना है, मैंने 10,000 वाली बुक ले ली, 20,000 वाली बुक ले ली। हम कितना पर डे पढ़ रहे हैं और उसको कितना याद रख पा रहे हैं, कितना उसका रिवीजन कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कर तो लेंगे, मगर एग्जाम तक वो प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं, हम भूल जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे छोटे टारगेट्स रखो। अगर आप 3 महीने भी, जैसे आपके डिफरेंट एग्जाम्स होंगे, अभी आप डिफरेंट एग्जाम्स होंगे, आप 3, 4, 5 महीने भी इतने वर्ड्स को करके आप इस क्लासेस को दिन में 3 बार 10 मिनट का है, जिसमें 3, 4 बार देख लिया आपने, रिविजन कर लिया, ट्रिक्स भी देख लिया आपने, उसको फिर आपको याद नहीं आ रहा वर्ड, आपने फिर खोल के देख लिया, तो बिना एफर्ट्स के आपको वोकैब याद हो जाएंगे जस्ट 10-12 मिनट के सेशन में। तो ये सेशन इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है गाइस। और अगर आप लोग जिस भी एग्जाम को प्लान कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आप एसएससी के एग्जाम से सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीए देना चाहते हो, आप कोई भी अदर एग्जाम जैसे आपके आईबी के एग्जाम्स हो गए और डिफरेंट एग्जाम्स है, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम्स है, राइट। तो आप अगर चाहते हो तो आप सुपर पास ले लीजिए। सुपर पास आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास, पहले क्या होता था, हमने एक बैच ली और उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर उसमें नहीं हुआ तो फंसे, फिर उसको, हम अपने होराइजन को बढ़ाते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार मैं और क्या कर सकता हूं। तो अब आपको टेक्स्ट बुक ने सारे गवर्नमेंट जॉब्स की जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका डोर ओपन कर दिया है। आप चाहे एसएससी पढ़ना चाहते हो, आप चाहे बैंकिंग पढ़ना चाहते हो, आप रेलवे कर लिए तैयारी करना चाहते हो, आप एई के एग्जाम देना चाहते हो, आप आपके खुद के स्टेट के एग्जाम्स के देना चाहते हो, आप डिफेंस के जैसे कि आपके एनडीए सीडीएस देना चाहते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप टीचिंग के एग्जाम जैसे सीटेट टेट वगैरह एग्जाम्स उसको ट्राई करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टेक्स्ट बुक का ये सुपर पास लेना है, जिसमें 350 एग्जाम्स कवर होंगे, 350 एग्जाम्स, ठीक है। 1.5 लाख तक आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको रीअटेम्प्ट का मौका मिल जाएगा। अब आपके अदर पैक्स की जरूरत नहीं, आपके पास सुपर पास आ चुका है, आपके पास 10,000 स्टडी नोट्स है, 10,000 स्टडी नोट्स आपको दिए गए हैं, और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग विद समाधान एआई, आपको ये सब कुछ दे दिया गया है। अब आपको लगेगा कोई बहुत ज्यादा प्राइस है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मानोगे नहीं कितना कम प्राइस है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको 100 रुपीज अब मंथ भी नहीं पड़ने वाला। आप ट्रायल पैक लेना चाहते हो, 5 रुपीज का ट्रायल पैक ले लो, 5 रुपए में आपको ट्रायल पैक मिल जाएगा 5 दिन के लिए। आपको कोड क्या लगाना है, PARI परी। अगर आप चाहते हो कि ये आपको कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए, तो आप यहाँ पे कोड परी लगाओगे तो आपको 5 रुपए का ट्रायल पैक मिल जाएगा 5 डेज के लिए। आप कोड PARI परी लगाते हो तो आपको 3 मंथ्स का लेना है, 329 रुपीज आप लगा लो, 100 के आसपास आपको 3 मंथ्स के लिए पड़ेगा। अगर आप और सस्ता करना चाहते हो और आपको पता है कि यार 3 महीने में मेरी बैचेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, मगर मेरा रिविजन है, प्रैक्टिस भी, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आपको यहाँ पे नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, मतलब 1.5 लाख मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 30-30 हजार स्टडी नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको इतना कुछ दिए जा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म ही चाहिएगा तो आप 1099 का ले सकते हैं। ये 12 महीने का है तो आपको 100 रुपए से कम पड़ेगा। और अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो मैं सजेस्ट करूंगी 1399 वाला लेंगे। 18 मंथ्स का है, ये 12 मंथ्स का है, ये 18 मंथ्स का है, ये 3 मंथ्स का है, और ये 5 डेज का ट्रायल पैक है। तो आपको ये तो बहुत कम प्राइस पड़ेगा, तो 100 रुपए से भी बहुत कम पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना है PARI। क्या कोड लगाना है आपको यहाँ पे कोड लगाना है PARI, जिससे आपको
अच्छा खासा PARI ये कोड लगाएंगे और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुपर पास लाइव वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, कोड PRA लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है और अगर आप उसको नहीं ले पा रहे हो, 1000 रुपए में अगर आप अपनी पढ़ाई पे नहीं लगा पा रहे हो, तो मुझे लगता है गलत बात है। आपको बहुत कम प्राइस में आपकी पढ़ाई बहुत आसान कर दी गई। जस्ट गो फॉर इट गाइस। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।